वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। बेटा कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की रफ्तार पर असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर का फैक्टर जो है ना, ये आप लोगों को अपने वर्ड्स में पढ़ लीजिएगा। मैं इसका यहाँ पे आपको एक ग्राफ की मदद से एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अब यहाँ पे बेटा देखें, जो एंजाइम है ना वो वर्क करता है ख़ास हो यहाँ पे टेम्परेचर का और एंजाइम की एक्टिविटी का ग्राफ बनाया हुआ है। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को लिया गया और वाई एक्सिस पर एंजाइम की एक्टिविटी को लिया गया। अब यहाँ पे देखें, शुरू में जैसे हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने किया है ना, तो एंजाइम की एक्टिविटी आप लोग देखें ऊपर की तरफ चली गई है, मतलब बढ़ गई है। दोबारा समझें, यहाँ पे देखें, जैसे ही टेम्परेचर हमने 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो ये पिंक लाइन ऊपर की तरफ से जाना स्टार्ट हो गई है। फिर हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड किया, ये फिर और ऊपर चली गई है। फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड किया, फिर और ऊपर चली गई है। लेकिन यहाँ पे देखें, जब टेम्परेचर 37 तक गया है ना, तो ये मैक्सिमम लेवल पे चली गई है। लेकिन जैसे ही हमने 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया, ये कम होना स्टार्ट हो गई है। तो इसका मतलब ये है, जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर एंजाइम मैक्सिमम स्पीड से काम कर सकता है। तो इस मैक्सिमम स्पीड से जो वो काम कर सकता है, तो स्पीड को हम कहते हैं ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड वो होगी जिसमें वो एंजाइम क्या होगा, एक ख़ास यानी कि स्पीड के साथ रिएक्ट कर सकता है। अगर आप टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, और इससे अगर कम भी करेंगे टेम्परेचर, तब भी इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था हमारे पास टेम्परेचर का फैक्टर। उसके बाद है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो बेटा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मतलब ये है, अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे ना, सबस्ट्रेट यहाँ पे देखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है सबस्ट्रेट, ठीक है। तो जब आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे तो एंजाइम की रफ्तार आप लोग देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। ये बढ़ रही है, ये पिंक लाइन आपको नज़र आ रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गई है, बढ़ रही है। लेकिन बढ़ने के बाद ये अचानक एक जगह पे जाके बिल्कुल सीधी हो गई है। सीधी होने का मतलब क्या है? सीधी होने का मतलब यहाँ पर क्या हो चुकी है, सैचुरेशन हो चुकी है। अब सैचुरेशन का मतलब क्या, अब यहाँ पे देखें हमारे पास बेटा ये 3 चीज़ें जगह हैं, ठीक है। ये तो इनमें फ़र्क कर लें, यहाँ पे ना छोटे छोटे ये होल्स बने हुए हैं। अब फ़र्क कर लें, हमारे पास ये 5 यानी कि 4 डॉट हैं। अगर एक डॉट इस पे आके लग जाए, एक डॉट इस पे आके लग जाए और एक डॉट इस पे आके लग जाए, तो ये तो तीनों फिल हो गए। अब ये जो 4th वाला डॉट है ना, ये अब एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो ये अगर इनके ऊपर लगने की कोशिश भी करेगा तो नहीं लग पाएगा। तो इसका मतलब ये है, अब यानी कि ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ये वाला जो है ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये लाइन क्या हो गई है, स्ट्रेट हो गया। तो इसको हम कहते हैं ये सैचुरेशन इसकी हो गई है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन मेरा बोर्ड में आया हुआ, इसके फैक्टर्स के जैसे 3 फैक्टर हैं, एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, एक टेम्परेचर और एक पीएच है, ठीक है बेटा। पीएच में क्या होता है, यानी कि जिस तरह हमने टेम्परेचर का पढ़ा था ना, एक ख़ास किस्म के टेम्परेचर पर वो मैक्सिमम स्पीड के साथ काम करता है, और अगर आप टेम्परेचर हाथ से ज़्यादा कर देंगे वो काम करना छोड़ देगा। तो इसी तरह एंजाइम पीएच डिपेंडेंट भी होते हैं। मिसाल के तौर पर जो पेप्सिन एंजाइम होता है, जो हमारे स्टमक के अंदर होता है, तो वो मैक्सिमम पीएच, ये फ़र्क लें, ये 1 है, ये 2 है, तो वो मैक्सिमम वर्क कर सकता है 2 pH पे। अब यहाँ पे देखें, जब आप pH आपने 1 थी तो उसने यानी कि थोड़ा कम स्पीड से काम किया, लेकिन जब आपने pH 2 किया तो वो मैक्सिमम स्पीड पे चला गया। लेकिन जब आप pH 3 करेंगे तो उसकी काम करने की सलाहियत क्या हो जाती है, गिर जाती है। ये नीचे गिर रहा है ग्राफ, इसका मतलब उसकी सलाहियत गिर जाती है। तो इसका मतलब एक ऑप्टिमम जो रेंज है पेप्सिन एंजाइम के लिए वो क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम pH। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा।